दोबारा देखें कि 4 years old girl with history of bleeding in family and CBC reporting shows hemoglobin is 13.5, white blood cells 6 into 10 raised to power 3, platelet count is 85। ठीक है, तो ये हमारे पास इस मेगा कार्योसाइट्स भी मौजूद है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, 4 years old चाइल्ड मैंशनड है। क्लियर, डन। ओके, और ये जो हमारे पास है कि बर्नार्ड्स हैं, इसमें क्या होता है, हमारे पास स्लाइटली लो प्लेटलेट काउंट होता है या प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, जबकि इसमें देखो कितना ड्रास्टिक कम है। ठीक है, तो <4 के जो है वो है बर्नार्ड्स। ठीक है, ओके। नाउ लेटरल अटैचमेंट ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, ये आपको पता होना चाहिए। लेटरली क्या है, इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड इस्चियल ट्यूबरोसिटी जाकर लेटरली अटैच होता है डायफ्राम के। विच हार्मोन मेंटेन्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, तो ये ऑस्मोलैरिटी के लिए हमारे पास क्या है, वेसोप्रेसिन है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरॉन, देखो जो वॉल्यूम है वो एल्डोस्टेरॉन मेंटेन कर रहा है। मेंटेन एंड रेगुलेट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, तो ये हमारे पास क्या है, वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरिटिक हार्मोन। ठीक है, रेगुलेट्स सीरम ऑस्मोलैरिटी, तो वो भी एंटी डायूरिटिक हार्मोन फॉलोड बाय एल्डोस्टेरॉन। अच्छा, टोटल बॉडी वेट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बाय एंटी डायूरिटिक हार्मोन। टोटल बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज मेंटेन बाय एल्डोस्टेरॉन। क्लियर, और हमारे पास मैक्सिमम वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्ब बाय द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन। क्लियर, ओके। द नेक्स्ट इज़ जो हमारे पास अगला है वो है कि राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन पीएच। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर्स इन ड्राउनिंग कंडीशन। पेशेंट presented as case of diabetic neuropathy. Diagnostic test for diabetic neuropathy is microalbuminuria. Folia is a feature of cerebellum. Clear, अगला है पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिजीनेस एंड वर्टाइगो। ठीक है, डिजीनेस है, वर्टाइगो है, आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ फॉल ऑन सीटी स्कैन सब ड्यूरल हेमरेजेस आर सीन इज सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स इज इन्वॉल्व, तो ये हम कर चुके हैं, सेरिब्रल वेसल्स हैं। A patient presented with right-sided hemiplegia, left sided pain and temperature loss below T8, ठीक हो गया, while right side of proprioception and touch sensation are lost below T8. What is the cause, तो ये हमारे पास क्या, हेमी सेक्शन एट T8 लेवल। अगला हमारे पास है कि GVE, ये हमारे पास है जनरल विसरल इफरेंट ऑफ वेगस नर्व, तो वो हमारे पास कौन सा है, डोर्सो मोटर न्यूक्लियस है। आगे इनकी एक्सप्लेनेशन है, देखिएगा, रिगार्डिंग वेगस न्यूक्लियाई जनरल विसरल आफरेंट सोलिटेरियस है, स्पेशल विसरल आफरेंट भी सोलिटेरियस है, जनरल विसरल इफरेंट का पूछा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, एम्बिगुअस है। ठीक, अगला हमारे पास स्पेशल विसरेंट इफरेंट में भी एम्बिगुअस है। जनरल फ्रंट अगर देखें तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है, इसको आप याद करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज 28th, अ टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्पाइनल सेंसरी गैंग्लिया इज स्पाइनल सेंसरी गैंग्लिया सूडो यूनिपोलर होता है। क्लियर, अब देखिएगा हमारे पास स्पाइनल गैंग्लिया और डोर्सल रूट गैंग्लिया जो है वहाँ पे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स मौजूद है। स्केलेटल मसल के मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, और फैक्ट्री वाले हमारे पास बाईपोलर है। रेटिना और कॉकलिया के भी बाईपोलर हैं। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि सूडो यूनिपोलर कहाँ पे है, गैंग्लिया में है, स्पाइनल गैंग्लिया में है, और डोर्सल रूट गैंग्लियन में है। क्लियर बच्चों, आप लोग मेरे साथ चल रहे हो? Yes, ma'am. Okay, which of the following muscle has mastication help in deep inspiration? Muscle of mastication help in deep inspiration during yawning and increase कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हमारे पास क्या है, लैटरल टेरिगॉइड। याद रखो, लैटरल टेरिगॉइड क्या करता है, डीप इंस्पिरेशन यॉर्निंग में भी हेल्प करता है। पेशेंट गॉट फायर आर्म इंजरी टू लोअर लिम एंड डेवलप फुट ड्रॉप। ठीक है, फुट ड्रॉप कब होता है, जब हमारे पास नेक ऑफ फिब्यूला का डैमेज होगा और उससे कॉमन पिरोनियल नर्व डैमेज होगी, तो फुट ड्रॉप होगा पेशेंट को। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज मेनिंजाइटिस इन एज ऑफ 5 years, तो 5 years में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करेगा।
अगला है न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन इन स्ट्रेस इज़, तो ये हमारे पास है कॉर्टिसोल। क्लियर, इन स्ट्रेस पूछा हुआ है तो सिर्फ कॉर्टिसोल है। 60 ईयर्स ओल्ड लेडी प्रेजेंटेड विथ फ्रैक्चर ऑफ हिप बोन, ठीक है 60 ईयर्स है, हिप बोन का फ्रैक्चर है, विच सप्लीमेंट माइट बी बेनिफिशियल फॉर द लेडी, तो इट इज़ एर्गो कैल्सिफिरोल। Which of the following substance must be further digested before it can be absorbed in specific carriers in the intestine, तो it is sucrose, ठीक है sucrose की further digestion होती है और फिर ये जाके absorb होता है, ठीक है। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये ऐसे ही absorb नहीं होगा, तो इसकी further digestion होगी, break down होगा, फिर ही ये intestines में absorb होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे आ जाओ। अगला हमारे पास है MCQ नंबर 35। पेशेंट प्रेजेंटेड विद सिंगल सॉलिडेटरी नोड्यूल ऑन इन्वेस्टिगेशन ओवल न्यूक्लियाई आर सीन, तो इट इज़ हमारे पास मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, नो इट इज़ हमारे पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। हमारे पास सिंगल न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इसके अंदर जो है सोमा बॉडीज़ भी बनती हैं, ठीक है, और ऑर्फन एनी आइज़ जो है वो अपीयरेंस होती है, सारा कुछ, ठीक है। तो इट इज़ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। द नेक्स्ट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स व्हेन, तो इट इज़ ए इज़ ट्रांसफ्यूज टू बी। क्लियर, डेड स्पेस इंक्रीजेज इन हाइपोटेंशन। 50 years old man presented with hemoglobin of 8.2, enlarged spleen, red blood cells white raised है, peripheral smell showing immature myeloid lineages, what is the genetic defect, तो 922। तो मुझे बता सकते हो 922 की डिफेक्ट में कौन सा हमारे पास ल्यूकीमिया होता है? CML। एक्सीलेंट, तो ये हमारे पास CML का केस है, ठीक है। अगला है हमारे पास के लो ग्रेड फॉलिक्यूलर लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन किस में होगा? फॉलिक्यूलर में होता है। एफ से मैंने याद करवाया था आपको कि 14 है, ठीक है। द नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी स्लाइड शोज ड्रॉप सेल्स रेटी इजिस न्यूक्लियाई हाइपरक्रोमेटिज्म न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म लॉस ऑफ पोलैरिटी एरियाज ऑफ इन्वेजन ऑफ द मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज विरोशियस कार्सिनोमा। जब भी रेटी इजिस आएगा तो आपने विरोशियस कार्सिनोमा कर देना है, ठीक है। इसकी की इसमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन रेटी इजिस के साथ आप विरोशियस सेल कार्सिनोमा करोगे, ठीक है। 25 ईयर्स ओल्ड रफी में तो मैम स्क्वेमस है, हाँ रफ़ी में स्क्वेमस है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी कीज़ में इसका विरोशियस सेल कार्सिनोमा आया है। क्लियर, उसके बावजूद भी आपको कहीं कहीं डाउट, ये डेड स्पेस इंक्रीज इन आई थिंक हाइपोटेंशन था, मैंने शायद रफी में देखा है। तो मैंने आपको हाइपोटेंशन, मैंने आपको हाइपोटेंशन ही बताया है, डेड स्पेस हाइपोटेंशन में होता है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, ठीक है बेटा। अगला हम लोग रेटी एजिस का पढ़ रहे थे। रेटी एजिस का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ है, बहुत जगह स्क्वेमस सेल है, लेकिन लेटेस्ट की के अकॉर्डिंग अगर हम चलते तो विरोशियस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। और अगर आप इससे डिफरेंट कहीं और कुछ MCQ कंफर्म पढ़ते हैं तो वो आपने ग्रुप में अपने कलीग्स के साथ कंफर्म ज़रूर कर देना है, ठीक है। जितना मैंने इस चीज़ को ढूंढा तो वो विरोशियस सेल कार्सिनोमा ही है लेटेस्ट कीज़ में। Okay, the next one is 25 years old girl presented with lower abdominal pain and she is suspected to having abdominal pelvic mass up to umbilicus. Chest mats are also found in the tumor. Which tumor markers is used for the follow up of this patient? तो ये हमारे पास क्या CA125 ओवेरियन कार्सिनोमा है, ठीक है। ओवेरियन कार्सिनोमा के फॉलो अप केस में हम क्या देखते हैं? CA125 देखते हैं। A child with osteomyelitis, which is correct regarding the osteomyelitis, तो it is most common cause is स्टेफ ऑरियस, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? स्टेफ ऑरियस है। क्लियर, ओके जी। इसको भी आप लोग हाई यील्ड पॉइंट्स में लिखो, ऑस्टियोमाइलाइटिस लिखो, आगे मोस्ट कॉमन कॉज लिखो कि स्टेफ ऑरियस है, ठीक है। द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हाइटिल हर्निया रिपेयर देर इज डैमेज टू द नर्व अफेक्टिंग द इंटेस्टाइन विच मस्ट बी स्पेयर, तो इट इज़ हमारे पास है सिग्मॉइड कोलोन। क्लियर, the next is our patient came in emergency 2 centimeter water JVP 2L cardiac output, lactate is 30, in blood pressure is 30 70 30, what type of shock is it? तो it is hypovolemic shock। blood pressure देखो हमारे पास ये क्या है? hypovolemic shock है। अच्छा, अगला हमारे पास एक्टिनोमाइसिटीज़ एक्टिनोमाइकोसिस जॉ ड्रेनिंग एब्सेस, तो ये आप में से कल एक स्टूडेंट ने MCQ वाले ग्रुप में भी पूछा था। जब भी ड्रेनिंग एब्सेस होगा एक्टिनोमाइकोसिस तो ये ग्रैनुलोमा विद एब्सेस है। क्लियर,
द नेक्स्ट इज़ विच कम फ्रॉम द वाइटिलाइन डक्ट, तो ये हमें पता है, ये हमारे पास क्या है, मेरकल्स डाइवर्टिकुलम, क्लियर, वाइटिलाइन डक्ट से डिराइव्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन द टेल ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। अ पर्सन हैज़ गॉट अ स्टैब वाउंड 3 सेंटीमीटर lateral on the lateral side of the linea alba. Initially he was fine, but then he developed hypotension and shock. Which vessel is most likely to be damaged? It is inferior iliac artery, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है कि जी washroom and this is the girls washroom. So pretty picture na. such a pretty picture, yes. Okay, the next one is a female patient undergo radiotherapy of axilla due to mets of the breast carcinoma. Now she is prone to develop, ये हमारे पास क्या, angiosarcoma, clear। अगला है ट्रेस ऑफ JVP, द वेव प्रोड्यूस बाय राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज C वेव, ठीक है। अगला है कि पेशेंट फेल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ये तो बहुत ही एक हमें हमेशा आता होता है कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड वाला, ये कर लेते हैं, ठीक है। आउटस्ट्रेच्ड हैंड है एंड देयर इज़ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस मूव एंटीरियर इन लैटरल टू द फ्रैक्चर, दिस इज कैन एनीवन टेल, तो ये हमारे पास है गैलीज आई फ्रैक्चर, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट बेसिकली डिफरेंट फ्रैक्चर्स को पढ़ेंगे, क्लियर।